आ रहे हैं तो उनका खास वेलकम किया जाए इस डिबेट में। वाजपेयी जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। तो हम सब ये जानना चाहते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी कि कुछ थूक कर मिलाया जा रहा है, कुछ अपशिष्ट मिले। तो ये कानून से अधिक तो नैतिकता का प्रश्न है। आपको लगता है कि आप कोई कानून बनाकर इसे रोक लेंगे? देखिए ब्रजेश जी, तमाम अपराध हैं और उन अपराधों के लिए आईपीसी, सीआरपीसी बनी, लेकिन क्या अपराध रुकते हैं? मुझे लगता है सख्त कानून उन लोगों के लिए भय पैदा करता है जो कानून का सम्मान करते हैं और कानून से डरते हैं जी। और मुझे लगता है कानून आना चाहिए, सख्त होना चाहिए, लोगों को सजा मिलनी चाहिए। और उससे तमाम उदाहरण, जहां तक आपने कहा कि समाज अच्छा हो जाए, समाज में लोग इस तरह की जागरूकता, आपने कहा धर्मगुरुओं को आगे आना चाहिए और बताना चाहिए, सब बातें होनी चाहिए। पर इन सब के बाद जो इन बातों से नहीं माने, उसके खिलाफ कोई ऐसा कानून होना चाहिए। मुझे लगता है इस पैनल में बैठे लोग, आप चैनल में बैठे, कोई ये स्वीकार नहीं करता कि उसको इस तरह का मानव अपशिष्ट खिलाया जाए, मिलावट हो। जितना दूध हो नहीं रहा उससे ज्यादा दूध बिक रहा है, जितना पनीर हो नहीं रहा उससे ज्यादा पनीर बिक रहा है। चाहे वो व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे आपके घर की मेड हो, अगर मिलावट होती है तो उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। या अब ये वो अपराध है जो इतना घृणित है कि मानो अगर आपको कोई मानव दूसरे को गोली मार रहा है तो पता है कि गोली मार रहा है, और ये आपको इतना खतरनाक तरीके से आपकी जान ले रहा है, आपका ईमान ले रहा है, आपका धर्म ले रहा है, और समाज में जहर फैला रहा है। और द्वेष किस तरह का फैला रहा है, कौन लोग आ रहे हैं, किन लोगों का नाम सामने आ रहा है। मुझे लगता है दो समाज के बीच में भी कटुता पैदा कर रहा है, वैमनस्य पैदा कर रहा है। लोग नौकरी देना बंद कर देंगे, विश्वास करना बंद कर देंगे। मुझे लगता है कठोर कानून होना चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार जो बिल ला रही है वो ठीक ला रही है और मुझे लगता है सरकार के बिल का स्वागत सभी को करना चाहिए। अपराधियों पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, कानून का पालन ना करने वालों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि एक धर्म विशेष के और खास लोग इस तरह के काम में लिप्त हैं, आप कह रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिलेगी? देखिए, जो लोग भी इस तरह का कुकृत्य कर रहे हैं, जिनकी कुत्सित मानसिकता है, वो किसी धर्म में नहीं लिखा है, किसी भी धर्म, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कहीं नहीं लिखा है कि आप थूक के खिलाओ, आप मूत के खिलाओ, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। और जो लोग इतने मदांध हैं, और अगर वो किसी वर्ग से आ रहे, लोग जोड़ देते, लोग जोड़ते, समाज में द्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं ये लोग। मुझे लगता है हिंदुस्तान में इस तरह की चीज, जहां हम लोग मानते हैं भोजन भगवान है, अन्न को हमारे यहाँ भगवान की दी जाती उपलब्धि के, अन्न को देवता मानते, और अन्न में इस तरह की काम, इस तरह का मानव अपशिष्ट मिलाना, व्यापारियों के द्वारा भी जो किया जा रहा है वो भी कुकृत्य है। किसी के जीवन से खेलने का हक नहीं है। यदि हम हल्दी खा रहे हैं तो हल्दी होनी चाहिए, पीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। यदि हम काली मिर्च खा रहे हैं तो पपीते का बीज नहीं होना चाहिए। ऐसे ही यदि हम खाना कहीं खा रहे हैं तो उसमें इस तरह का अपशिष्ट नहीं मिला होना चाहिए। ऑलराइट, शुक्रिया, आपने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे हैं। मैं इस पर चर्चा